पहले जो लोग होते थे ना, वो यादों को अपने लोग नहीं देखते हो, ये मेरे बुजुर्गों की दी हुई कुछ भी है, ये हमारी वंश परंपरा है, ये हमारे पूर्वजों की देन है, इसे हम नहीं मिस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, देंगे नहीं। अब ददिया सास के जमाने के माट मटका फूट गए तो मैया है कन्हैया पर रिस आ गई। अब तू ही देखो, अब गई कन्हैया को पकड़वे। अब लोग अनेकों भावों से कथा कहते हैं। मैया ने कृष्ण को कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई और कृष्ण सोच में पड़ गए कि अब तो मुझे हाथ आना ही पड़ेगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन कलयुग में भक्तों की बहुत कमी है। आप सोच रहे होंगे कि महाराज कहाँ है भक्तों की कमी? कथा पंडाल तो फुल है, पंडाल से बाहर भी लोग बैठे हैं, भक्तों की कमी कहाँ रह गई? आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आप भक्त हो? भक्तन के घर दूर हैं जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। भक्त तो भक्त होते हैं, लेकिन ये कथा स्थान में आप बैठे हो इसलिए आप भक्त बने बैठे हो। ये कथा का प्रभाव है, ये तुम्हारा प्रभाव नहीं है। तुम भक्त नहीं हो, ये तुम्हें भी पता है कि नहीं? बोलो, तुम्हें मालूम है ना तुम भक्त नहीं हो, लेकिन तुम कथा पंडाल में बैठे हो, इस कथा को श्रवण कर रहे हो, इसलिए इस कथा ने तुम्हें उतनी देर तो भक्त बना दिया जितनी देर तुम यहाँ कथा पंडाल में बैठे हो और भगवान की कथा सुन रहे हो, उतनी देर तुम भगवान के भक्त हो। जरा जोर से बोलिए। अब भगवान हमारो कन्हैया कह रहे हो, मो कलयुग के भक्त बड़े प्यारे हैं, क्योंकि थोड़े हैं, क्योंकि कम है। या लिए मैया के हाथ आ गए, मैया ने कन्हैया को बांध्यो, मैया ने बांध दियो, उखल से बांध दियो, और सखी को बड़ो कष्ट भयो। वहां कुछ सखियां खड़ी थी और सखियां खड़ी होकर रो रही हैं, मैया से कह रही हैं कि मां, मैया तुम अपने भाग्य पर बहुत इतराती हो, तुम्हें भगवान ने दे दिया है ना। इस कृष्ण को एक एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बड़े बड़े योगनिष्ठ तपस्या करते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए, और उसी कृष्ण को बांधो उखल लाई, वही तेने उखलते बांध दियो। मैया मैं प्रार्थना कर रही हूं कृष्ण को छोड़ दे। मैया बोली, अरे सखी तेरी बड़ी जुबान चलवे लग गई है, बड़ी चिविर चिविर कर रही है। जब तो कही कि मेरे तुम्हारा लाला मटकी फोड़ गए, तुम्हारे लाला ने मेरी चूनर झटक दी, तुम्हारे लाला ने ये कर दियो, तुम्हारे लाला ने वो कर दियो, बड़ी शिकायत करे को रही तू। और अब जब मैंने बांध दियो तो अब कह रही है खोल दो, देख हाथ मत लगा दियो मेरे लाला ते, मैं नहीं खोलूंगी। तुम खोलो तो खोलो, नहीं मैं खोलूं? हाथ लगा के देख। सखी पहुंच गई कृष्ण को खोलवे के लिए। तू अगर मेरे लाला को खोले तो तू अपने सास ससुर की सौगंध है। सखी ने सास ससुर की उस सौगंध को, शपथ को इग्नोर कर दिया, भुला दिया, नहीं सुना ही नहीं, जाने दो। सास ससुर ते प्रेम ना है तो मैं सौगंध दे रही हूं, तो अपने पति और पुत्र की सौगंध है। जो मेरे लाला ते हाथ लगावे, मेरे लाला ते हाथ में लगाई हो तो मेरे अपने पति पुत्र की सौगंध है। तो भी सखी ने सुनी नहीं, अनसुनी कर दी, नहीं सुननी। एक बात बताओ, जिससे कृष्ण से प्रेम हो वो सास ससुर की बात मानेगा? जिससे कृष्ण से प्रेम हो वो अपने पति पुत्र पत्नी की बात मानेगा? बोलो, परवाह करेगा मेरी पत्नी क्या कहेगी? परवाह करेगा मेरा पति, मेरा पुत्र क्या करेगा? नहीं। जिसे अपनी आत्मा की परवाह होती है वो कभी दुनिया की परवाह नहीं करता, और जो दुनिया की परवाह करता है वो अपनी आत्मा की परवाह नहीं करता। लोग कहते हैं गोपियां क्या हैं? गोपी ये हैं जिसे अपने पति से मोह नहीं है, जिसे अपने सास ससुर से मोह नहीं है, इवन जिन्हें अपने पुत्र से भी मोह नहीं है। किससे मोह नहीं है? बोलो, कौन है जो अपने पुत्र की कसम झूठी कर दे? है यहां पर कोई? बताइए ना, करोगे?
नहीं करोगे। क्यों? बोले कृष्ण से प्रेम सच्चा नहीं है। और जिस दिन कृष्ण से प्रेम सच्चा कर लोगे, पुत्र क्या लाए, पति क्या लाए, बच्चे क्या लाए, परिवार क्या लाया, ये संसार क्या लाया, इवन तुम्हारी जिंदगी भी क्या लाई। जिंदगी का भी मोल बेकार है जब तक कृष्ण ना मिले। ये जिंदगी भी तब अनमोल होती है जब मेरे सामने कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं, मेरा गोविंद सामने मुस्कुरा रहा होता है, वो जीवन का आनंद आ रहा हो। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बात है, बड़े धीरे से बोलो, आराम से। दिल्ली दे आलू दे पराठे हो, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सखियों ने परवाह नहीं की, न पति की, न पुत्र की, न सास ससुर की। मैं तो खोलूंगी। अच्छा, अब तो मेरो ही लाला प्यारो लगे, तुम्हें तो सौगंध दे रही हूं, तो मेरे लाला की सौगंध हाथ मत लगाइयो। झरझर आंसू बहने लगे सखी की आंखों से। कहा करूं बल खोले जो देती, तुम्हारी सौ दिवाई। हे प्यारे, मैं तो तुम्हें खोलना चाह रही, पर तुम्हारी मैया ने मोको तुम्हारी सौगंध दिवा दी, अब मेरे हाथ में नहीं रही, क्षमा करिए। ठीक है मैया, तुम नहीं खोलो ना तो मैं बलदाऊ जी बुलाऊं। अब बलदाऊ जी आएंगे, बलराम जी महाराज आएंगे, और बलराम जी महाराज आएंगे, कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया के पास पहुंचे, देखो सुनना कन्हैया की बात। हा, ये हमारे ठाकुर जी हैं, नंदलाल सांवरिया हैं, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। कैसे गोकुल के राजा? सुनो, बलराम जी गए, अरे कन्हैया तुम भगवान हो, यह बात है मैं जानू, ये दुनिया वाले तो जाने ना है, मैया यशोदा यह बात है माने ना है। अब देखो मैया ने तुमको बांध दियो, ये कोई अच्छी बात है का? मोको बड़ी तकलीफ होए, तुमको बंधे हो, मैं तो नहीं देख सकूं। एक काम करो, तुम अगर मोए वचन दो कि आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे, तो लाला मैं सच्ची कह रहा हूं, मैया तो कह के तुम्हें छुड़वा दूंगा। पर तुम मोए वचन दे दो कि आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे। अब सुनो हमारी सरकार कहा कह रहे हैं। बलराम जी कह रहे वचन दे दो कि चोरी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें खुलवा दूंगा, छुड़वा दूंगा। कन्हैया कह रहे चाहे तुम मोकू छुड़वाओ, चाहे मोकू मत छुड़वाओ, पर मुंह पे चोरी, मैं चोरी नहीं छोड़ सकूं। चोरी क्या है? ये माखन की चोरी भी कोई चोरी होती है? तुम्हारे घर से 2 बर्फी के टुकड़े कोई चुरा ले जाए, बुरा मानोगे? बोलो, तुम्हारे घर से कोई रोटी चुरा ले जाए, तुम बुरा मानोगे? हैं? ठीक है, कोई खाने को भूख लग रही होगी, ले गया। माखन की भी चोरी कोई चोरी है? फिर क्यों? बोले माखन नहीं चुराते, ये माखन के बदले में मन चुराते। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे कोई प्रेम करता और वो तुम्हारा मोबाइल चुरा ले जाए, है? नहीं मोबाइल नहीं भाई, मोबाइल तो बड़ा सेंसिटिव मामला है, नहीं मोबाइल नहीं, आई एम सॉरी। पता चले मोबाइल से तो और सारे, बड़ा सेंसिटिव मामला है, मोबाइल नहीं। मोबाइल नहीं, तुम्हारी कोई ऐसी वस्तु जो ज्यादा कीमती ना हो, लाइक नैपकिन, लाइक दुपट्टा, लाइक पर्स, छोटा मोटा कुछ भी जो ज्यादा कीमती नहीं, आपको बुरा लगेगा? क्योंकि वो जो चुरा रहा है ना, वो इसलिए चुरा रहा है कि ये मेरे पास में इसकी याददाश्त बनी रहेगी। उसका लक्ष्य कोई धन हानि पहुंचाने का नहीं है, उसका लक्ष्य है इसकी निशानी मेरे पास बनी रहे, ये उसका लक्ष्य है। और कृष्ण जो माखन चुराते हैं, उनका मकसद माखन चुराना नहीं है, उनका मकसद, उनका लक्ष्य गोपियों के चित्त को चुराना है। ऐसा चित्त चोरी करना है कि जिसके घर से माखन चोरी हो, उसका चित्त चोरी हो, उसका चित्त चोरी हो जाए, वहां चित्त रहे ही ना उसके बस में।
हम एक भजन गाते हैं और बड़ा अच्छा भजन है वो। कौन सा? चित चोर लियो है कन्हाई, तन मन की सुध बिसराई। अच्छा है, जोर से बोलोगे तो गला खराब हो जाएगा, और धीरे बोलो। और प्रेम ही वो है जो अपनी सुध को बिसरा दे। जिस कृष्ण की कथा तुम्हें इतना आनंद प्रदान करती है, वो गोपियां उसी कृष्ण के प्रेम के पीछे भ्रमण करती है और उसके प्रेम में पागल बनी फिरती है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण उनके सामने प्रत्यक्ष मौजूद है, प्रत्यक्ष मौजूद है, सामने मौजूद है। कृष्ण ने उखल से अपने हाथ बंधवाए, नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया, उनका कल्याण किया।